जय माता दी। आज है शारदीय नवरात्रों का 8वां दिन। नवरात्रों के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रों का 8वां दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं हैं। सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन करके अपना व्रत खोलते हैं। जानेंगे क्यों पड़ा माँ दुर्गा का नाम महागौरी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया और तब से ही उन्होंने भगवान शिव की पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार किया। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ किया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गईं, तब देवी जी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाईं, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं, उनकी समस्त समस्याओं को दूर करती हैं। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख सकते, उन्हें नवरात्रि की प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत रखना समान फलदायी माना गया है। यह 2 दिन का व्रत 9 दिन के व्रत के रखने के समान फलदायी होता है। माँ गौरी गौर वर्ण यानी सफेद वर्ण की हैं। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन बैल है। माँ के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है। नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाले हाथ में अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा भाग है। माता का यह रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मणों को दे दें या कन्याओं को प्रसाद रूप में वितरण कर दें। हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से महागौरी को प्रसन्न करने के लिए बनाया जाता है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से बांधकर रखना नवरात्रि की अष्टमी तिथि का एक संदेश माना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इससे इस मंत्र के द्वारा माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माँ सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। माँ का यह रूप मोक्षदायी है। इनकी आराधना करने से समस्त असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो ये है महागौरी माता की कथा, उनका पूजन और भोग। जय माता दी।